आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। आज हम करने जा रहे हैं हमारी हिंदी की वर्कशीट जो कि 7वीं की कक्षाओं के लिए है और हमारी आज की वर्कशीट यानी कार्यपत्रक का नंबर है 8 और आज की तारीख है 20 अक्टूबर। आज हम जिस पाठ को करने जा रहे हैं हमारे लेखक का नाम है नागार्जुन जी और यहाँ पर वह हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में बात करते हैं। देखिए लिखा है, इस पाठ में लेखक नागार्जुन ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। क्या कहा है? हिमालय की बेटियां। और उनके बारे में कहते हैं कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब है कि संभ्रांत स्त्री यानी कि एक सुशील, शांत स्वभाव की समझदार स्त्री, उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। यहाँ पर वो क्या कहना चाहते हैं? नागार्जुन जी यहाँ पर कहना चाहते हैं जैसे हम छोटे होते हैं तब माँ, दादी, मौसी और मामी की गोद में हमें स्नेह मिलता है, प्रेम मिलता है, बिल्कुल उसी तरीके से हम बड़े होने पर या छोटे होने पर दोनों ही स्थितियों में जब नदी में स्नान करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता था जैसे वो अपनी माँ, दादी या मौसी, मामी की गोद में बचपन में महसूस करते थे। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। इस बात का मतलब है कि अभी तक तो नागार्जुन जी जो बात कर रहे थे नदी में नहाने की कर रहे थे, लेकिन आज वो हिमालय के ऊपर पहुंच गए हैं और हम सभी जानते हैं कि ये नदियां हिमालय से निकलती हैं। और वहाँ से जब इन्होंने यानी नागार्जुन जी ने नदियों को देखा तो उन्होंने पाया कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। यानी कि अब वो ये सोच रहे हैं कि हिमालय पर से निकलने वाली ये नदियाँ यहाँ पर तो बहुत ही दुबली पतली हैं, मतलब पानी जो है उनमें कम है। गंगा है, चाहे वो यमुना है, चाहे वो सतलुज है, लेकिन जैसे ही वो मैदानी इलाकों में आती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वह मैदानी है, समतल है, तो वहाँ पर वह बहुत विशाल दिखाई देती हैं। उसके बाद बोलते हैं, इनका उछलना कूदना यानी नदियों का उछलना कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। मतलब ये कि नदियाँ जब पहाड़ों से गुजरती हैं तो ऊपर से नीचे गिरती हैं तो वो उछलती कूदती हुई दिखाई देती हैं और पानी के गिरने की जो आवाज़ होती है उससे लगता है कि वो हंस रही हैं। और उछलना कूदना, हंसते हुए चलना, ये सब जो हमें पहाड़ों में दिखाई देता है वो मैदान में नहीं दिखाई देता, क्योंकि वह समतल बह रही होती हैं, तो उसमें ना वो आवाज़ होती है ना ही वो उछलने कूदने जैसा कुछ दिखाई देता है। इसके बाद नागार्जुन जी कहते हैं, किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विश्व में नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीलाओं को देखकर होता है। तो यहाँ पर नागार्जुन जी क्या कह रहे हैं? यहाँ पर नागार्जुन जी ने लड़की और कली के माध्यम से बताया है कि यह ध्यान आकर्षित करने की सबसे महत्वपूर्ण या सबसे ज़्यादा ऐसी दो सजीव चीज़ें हैं जो किसी का भी ध्यान आकर्षित कर सकती हैं, लेकिन नदियों की जो हरकतें हैं वो उससे भी ज़्यादा कहीं आकर्षक हैं। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। चलो देखें आज हमने क्या सीखा। गद्यांश को पढ़कर आपको क्या लगता है किसकी चर्चा हो रही है? देखिए गद्यांश को पढ़कर लगता है कि किसी महिला के बारे में बात हो रही है, जो महिला बड़ी गंभीर है,
शांत है, अपने आप में खोई हुई है, संभ्रांत महिला है। तो और फिर माँ, दादी, मौसी, मामी की बात की गई है। तो गद्यांश को पढ़कर हमें लगता है कि स्त्री की चर्चा हो रही है। कौन कौन सी नदियों की बात की गई है? तो गंगा, यमुना और सतलुज नदियों की बात की गई है। नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन नागार्जुन उन्हें किन रूपों में देखते हैं? तो नागार्जुन उन्हें जिन रूपों में देखते हैं उसमें था संभ्रांत स्त्री, दादी, मौसी, मामी और बेटी। जब लेखक ने नदियों को दूर से देखा तो वे कैसी दिखती हैं? तो वो दिखती हैं बहुत ही गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई संभ्रांत महिला। नदियों की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें सोच कर लिखना है। देखो, नदियों की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो माँ, बेटी सबके समान है, नागार्जुन के शब्दों में अगर देखें तो। नहीं तो अगर हम अपनी परंपरा के रूप में देखें तो नदियों को माँ के रूप में देखा जाता है। नदियों से जो जल मिलता है उससे हमारी खेती होती है, हम पानी भी उससे पीते हैं और बहुत सारे काम उन नदियों की वजह से होते हैं, या ये कहें कि हमारा जीवन आज नदियों की वजह से है। तो हमें उनकी सुरक्षा करनी है, तो सोच कर लिखना है। तो कुछ बातें मैंने यहाँ आपके लिए लिखी हैं, आप चाहें तो बदल कर कुछ और भी लिख सकते हैं। नदियों में स्नान करते हुए साबुन आदि का प्रयोग न करें, उसमें कूड़ा वस्त्र आदि न डालें और नदियों के किनारे पेड़ लगाएं। तो ये थी आज की हमारी अच्छी सी वर्कशीट। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इससे काम करने में मदद मिली होगी। तो फटाफट से वीडियो के नीचे आ रहा है लाइक का निशान, लाइक कर दें। सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं किया है तो अपने महाअध्ययन को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे आ रहा है रेड कलर का बटन जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, क्लिक करें। कलर चेंज मतलब चैनल हो गया सब्सक्राइब। चैनल को सिर्फ एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है। और आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ और दूसरे सेक्शन के फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी वीडियो के साथ, वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।